ये है रामगढ़ गांव। नहीं, बारिश आने का समय हो गया है। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी अच्छी नहीं हुई तो इस साल भी बिना अनाज के रहना पड़ेगा। पता नहीं क्या करेंगे। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? पूछ मत भाई, मुझे तुरंत ना अभी बाजार जाना पड़ेगा। तुम मेरी जमीन खोद दो ना भाई। बताओ ना भाई, कर दोगे क्या? पर वो मेरी जमीन। अरे अपना कल कर लेना, आज मेरी जमीन खोद दो ना भाई। अगर आज मैं बाजार नहीं गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज मैं आपकी जमीन खोद देता हूँ। ये हुई ना अच्छे भाइयों वाली बात। मैं चलता हूँ। उसे बेवकूफ तो अच्छा बना दिया। अब घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। अरे बाप रे, शाम हो गई क्या? खेतों में जाना चाहिए। खेतों में जाकर देखता हूँ। लगता है अब तक उसने आधी जमीन खोद दी होगी। मेरा काम तो हो गया होगा। अरे वाह, इसने तो पूरी जमीन खोद ही डाली। अरे जीतू भैया, दुकान का काम हो गया क्या? हाँ हाँ, वो तो ठीक ठाक हो ही गया। पर धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तुझे मेरी जमीन खोदने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी विपत्ति मैं और मेरी विपत्ति में तुम खड़े नहीं रहोगे तो कैसे पड़ोसी रहेंगे, बताओ? हाँ, अब जाकर तुमने सही बात कही। हाँ हा 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 हा, बिल्कुल सही बात कही पड़ोसी। हा 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 हा। भोला बेटा आकर खाना खा ले, उसके बाद खेतों में जाना और जल्दी से वापस आना। मुझे बहुत से काम है बेटा। ये ले, थोड़े से दाल चावल बनाए हैं, खा ले बेटा। पिताजी, ये तो कल के आपके हिस्से का है। आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? भोला बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू ही खा ले। हे भगवान, मुझ पर थोड़ा रहम कर। पिताजी का कष्ट अब मुझ पर और नहीं देखा जाता। ऊपर वाले पिताजी का कष्ट मैं और देख नहीं पा रहा हूँ। क्या सोच रहा है बेटा? पिताजी, क्या मैं जीवन में कभी भी रुपया पैसों का मुंह भी देख पाऊंगा? आपको ऐसे मेहनत करते देख बहुत दुख होता है, बहुत दुख। सुन भोला, हर चीज का एक समय होता है बेटा। जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, सत्य के मार्ग पर चलना बेटा, और देख लेना एक दिन ऊपर वाला सारी जरूरतें पूरी करेगा बेटा। अरे ओ पड़ोसी, कहाँ जा रहे हो? आज जल्दी जल्दी अपनी जमीन खोदकर अजय चाचा के यहाँ मुझे जमीन खोदने जाना है। क्यों क्यों क्यों? क्या वो भी तेरा पड़ोसी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, चाचा की उम्र हो गई है ना, तो वो काम नहीं कर पाते हैं ना। अरे ओ बेवकूफ, ये सब उस अजय चाचा की चाल है। सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकलता हुआ देखा है? उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये सब मुझसे नहीं होगा। दादाजी की दी हुई जमीन में खेती करके जो कुछ भी मिलता है उससे मैं और मेरे पिताजी किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं। और फिर मेरे पिताजी ने कहा है कि जब समय आएगा तो भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। मेरे पिताजी ने ऊपर वाले पर भरोसा करने को कहा है। तुम ना इसी भ्रम में रहना। पिताजी कभी झूठ नहीं कहते। एक दिन ऊपर वाले जरूर मदद करेंगे, तुम देख लेना। हे भगवान, मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं। थोड़ा पैसे हमें भी दो ना, जिससे मैं अपने पिताजी को सुखी रख सकूं। हे भगवान, हमारी मदद करो।
ले जाओ तुम, मेरे फल बहुत मीठे हैं, तुम खाओ और पिताजी के लिए ले जाओ। सुबह का सपना एकदम एकदम सच्चा होता है, तो क्या ऊपर वाले मेरे ऊपर सच में पैसा फेंकेंगे? पिताजी को थोड़ी खुशी दे पाऊंगा? पिताजी, पिताजी, ओ पिताजी। क्या हुआ भोला, चिल्ला क्यों रहा है? पिताजी मैंने सपना देखा, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। सुबह का सपना है पिताजी, आपने कहा था ना सुबह का सपना सच होता है, तो फिर सच में ऊपर वाले ऊपर से पैसे फेंकेंगे। आप तो कभी झूठ नहीं बोलते हो ना पिताजी, तो फिर जरूर फेंकेंगे। पागल लड़का, अगर तेरे नसीब में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। फिलहाल खाना खा। क्या हुआ भोला, आज इतना खुश क्यों है? पैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं है, मगर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डकैती करेगा क्या? मैंने सपना देखा है, ऊपर से सोने की मोहरी गिर रही है मुझ पर। सुबह का सपना है, सुबह का सपना तो सच होता है ना भाई? अरे तुमने भी सपना देखा है? मैंने भी सपना देखा है। जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिरी थी, वैसे ही मुझे भी खेतों के नीचे से मोहरें मिली थी। फिर तो हम दोनों के ही सपने सच होंगे। अच्छा बेवकूफ है ये, ऊपर से सोने की मोहरें। सुबह का सपना सच हो जाए। क्या है ये, देखूं तो जरा। अरे तुमने भी सपना देखा है? मैंने भी सपना देखा है। जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिरी थी, वैसे ही मुझे भी खेतों के नीचे से मोहरें मिली थीं। तो क्या ऊपर वाले ने जीतू का सपना सच कर दिया? क्या ये घड़ा जीतू को मिला था, मुझे नहीं? ठीक है, मैं जाता हूं, ये खबर जीतू को जाकर बताता हूं। पिताजी ने कहा था जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब मेरा समय अभी भी नहीं आया है, पर जरूर आएगा। मैं जाता हूं। क्या हुआ भोला, सुबह का सपना सच हो गया? क्या ऊपर से मोहरें गिरी क्या? नहीं भाई, जीतू मिट्टी के नीचे से घड़ा निकला है, जैसे कि तुमने सपना देखा था ना कि मिट्टी के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब तुम्हारा है। देखो ना, सुबह का सपना सच हो गया। मेरी जमीन में वो घड़ा रखा है, तुम जाकर ले आओ भाई। भोला ने क्या कहा? जमीन के नीचे घड़ा? पागल है क्या? उसने खुद क्यों नहीं लिया? जाऊं क्या? उसने खुद ना लेकर मुझे दे दिया। बेवकूफी की भी हद है। जाकर देखता हूं। क्या हुआ, खेतों से क्यों चला आया? वो क्या है कि ना पिताजी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। बेटा क्या हुआ तुझे, तेरा मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। देख बेटा, दुखी मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उस बेवकूफ ने सच ही कहा था। अच्छा ही है, कुछ लोग बेवकूफ ही होते हैं। अपनी जमीन से निकला हुआ खजाना मुझे ही दे दिया। बुद्धू राम, तुम कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। ऊपर वाला एक बार ही मौका देता है, तुम बस सपने ही देखते रहो। मैं मोहरे ले जाता हूं। अरे बाबा, ये क्या है? ये तो मकड़ियां हैं। अरे बाबा, अभी तो ये मेरा बुरा हाल कर देती। ये तो जहरीली मकड़ियां हैं। ऊपर वाले ने बचा लिया। ये भोला तो बहुत शरारती निकला।
मुझे फंसाना चाहता था। रुक जा, आज तो मैं तेरी छत से छेद करके ये जहरीली मकड़ियां तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा। आज रात होने दे, फिर देख कैसे मजा चखाता हूँ। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। देखो पिताजी, देखो ऊपर वाले का दान, ऊपर से सोने की मोहरें। अरे ये क्या, घड़े के ऊपर वाले हिस्से पर ही मकड़ियां थी और अंदर मोहरें थी। हाय हाय हाय, ऊपर वाले घड़े को उलटने से पहले एक बार अंदर देख लेता तो मेरे हाथों मोहरें आ जाती। ऐसे नहीं चली जाती। हाय 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 है ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया।